Hello guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके जीवन में कौन बहुत ही जल्द प्रवेश करने वाले हैं और क्या प्रवेश करने वाला है। इसमें डिवाइनली गाइडेड मैसेजेस ज़रूर होंगे एंड डेफिनेटली हम देखेंगे कि इसमें क्या आ रहा है। ठीक है, तो शुरुआत करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि टाइमलेस है, कलेक्टिव रीडिंग है फॉर ऑल साइंस एंड डेफिनेटली इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। तो हो सकता है कि रेजोनेट करे, हो सकता है कि कुछ सिचुएशंस जो है वो ना करे। तो जो कर रहा होगा प्लीज़ ले लेना, बाकी को जाने देना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। सो हम देखेंगे विद द कैंडल और हम देंगे आपको कॉन्क्रीट मैसेजेस। ठीक है, ऑफ कोर्स जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे तो एकदम लास्ट तक देखना है और जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे लिखना है कि यूनिवर्स सबका भला करे, यूनिवर्स डू द बेस्ट इन एवरीवन्स लाइफ। गुड नहीं, बेस्ट। ठीक है, सबके जीवन में बेस्ट हो तो आपके जीवन में ही बेस्ट होगा। ओके, सो यूनिवर्स विद गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, और लास्ट में ना हम ओरेकल कार्ड्स को भी यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके, उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फास्ट रैपिड क्या आने वाला है और कौन आने वाले हैं। यहाँ पे ना मुझे ऐसा इमेज मिल रहा है क्राउन का। ठीक है, ठीक है, हम देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे किसी का इनिशियल हो सकता है यू, वी है, यू है। ओके, बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना कि यस, आपके मतलब घर के आसपास ऐसा हो सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। ऐसा हो सकता है कि आपके घर के पास जो रास्ता हो, ठीक है, उसमें पत्थर के रास्ते हो, मतलब इट्स मेड ऑफ स्टोन्स या टाइल्स के बने हुए हो। इसका मतलब ये है, एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि एक जो रास्ता है, ठीक है, यहाँ पे जो एक रास्ता बन रहा है, ठीक है, उसमें से मुझे इस तरह से दिख रहा है ना, आपको लग रहा है कभी कभी आप उदास हो जाते हो और आपको लगता है कि ये ज़िंदगी में क्या आपको सपोर्ट करने के लिए कोई आएंगे या नहीं। ठीक है, हो सकता है आप इस बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हो या ऐसा पार्टनर आपकी ज़िंदगी में देखो। और जब मैंने पार्टनर बताया, आप खुद देखो, यहाँ पे इस तरह से देखो, दिस इज़ अ वुमेन एंड दिस इज़ अ मैन। ठीक है, आप खुद देखो, मैं नहीं बना रही हूँ ना, शेप्स ऑटोमेटिकली बनते जाता है ड्यू टू द यू कैन से डिविनिटी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे आपको ऐसा साथी का ज़रूरत है जो बिल्कुल आपके साथ लॉयल रहे और काफ़ी ज़्यादा संबंध जो है वो प्योर हो। ठीक है, उसमें कोई खोट ना हो, सिंपल हो बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। इस तरह से किसी का मूंछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपके, अगर आप फीमेल है तो आपके पर्सन जो है ना, हो सकता है कोई मूछे है, या कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन कोई रॉयल ख़ानदान से बिलोंग कर सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि उनके घर परिवार में से ऐसा हो सकता है कि ऐसा मतलब बिलोंगिंग टू द रॉयल फैमिली एंड ट्रेडिशंस, बहुत ज़्यादा रीति रिवाज फॉलो किया जाता है। यहाँ पे एक रैबिट का शेप आ रहा है, तो आपको लग रहा है आप जिस इंसान के साथ कनेक्टेड हो या कनेक्शन फील करते हो वो इतना स्लो क्यों है और वो इतना डरता क्यों है या डरती क्यों है कन्फेस करने के लिए, कि वो आपको लगता है कि इंसान चाहते तो है लेकिन ये कन्फेस क्यों नहीं करते। यहाँ पे एक स्क्विरल बना है, देखो ये शेप्स ऐसे ही नहीं बनते। ठीक है, सो देयर इज़ ट्रू डिविनिटी हियर। यहाँ पे देखो स्क्विरल बना है, मतलब गिलोरी। ठीक है, तो स्क्विरल बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं अपने मूव्स पे। आप देखना, उनको एक बीज दे दो खाने के लिए, वो कितना मूवमेंट करेंगे, वन एट ए टाइम कितना मूवमेंट करेंगे। तो आपको लग रहा है भाई आपकी ज़िंदगी में जो करंट सिचुएशन चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है। ठीक है, हो सकता है कि आपको लग रहा है स्लो, लेकिन वो एक स्टेडी रेस पे आप जा रहे हो। ठीक है, आप अपने डेस्टाइन टाइम तक पहुंच रहे हो, लेकिन आपके जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, नेगेटिव सिचुएशंस के वजह से या नेगेटिव सोचने के वजह से वो बिल्कुल
वैनिश होते जा रहा है और टाइम ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पे एक घड़ा आया है, तो कोई शुभ समाचार आपको डेफिनेटली मिलेगा। यहाँ पे घड़ा है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपके राशि हो सकता है कुंभ, मिथुन और तुला राशि। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यस, ये जो घड़ा है इसमें क्या है ना, आपके पर्सन हो सकता है काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, लॉजिकल हो, और इनके अंदर कितना मतलब बुद्धि है या नॉलेज है शायद आप एस्टिमेट भी नहीं कर पाओगे। आपको दिखेगा कि इंसान एकदम सिंपल है। देखिए, हो सकता है कि उतना ज़्यादा आपको पहली नज़र में आपको इतना खास ना लगे, लेकिन आपको बाद में रियलाइजेशन ज़रूर होगा। यहाँ पे एक नाइफ आ रहा है या छुरी, इस तरह से कुछ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हो सकता है कि इट्स लाइक एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि हो सकते हैं, ठीक है। ओके, पीछे ना कोई पड़ोसी है जिनको बहुत ज़्यादा डॉग्स बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, और वो ऐसा डॉग्स को बुला रहे हैं सीटी दे के, विसल ब्लोअर ओके, एनीवेज ये भी हो सकता है कि यस, आपके पर्सन में भी फॉन्ड ऑफ एनिमल्स हो। अच्छा, यहाँ पे फिर से वी, पता नहीं इतना वी मीन्स विक्ट्री, और यहाँ पे ए भी आ रहा है, जेड भी आ रहा है, ठीक है, ए भी आ रहा है। देखो, हो सकता है उनके इनिशियल्स या आपके इनिशियल्स हो, ए, जेड, वी, वाई। ओके, बेसिकली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक कांटा, ठीक है, कैक्टस की पेड़ इस तरह से हो सकता है आपके घर में हो, या हो सकता है इट्स पॉसिबल, या आप कोई रेगिस्तान में उसके आसपास रहते हो, इस तरह से मुझे दिख रहा है। और कैक्टस क्या है ना, बहुत टाइम से पानी स्टोर करके रख देता है, और वो भी बिना पानी के बहुत दिन तक वो रह सकता है। एंड डेफिनेटली इट्स वेरी अट्रैक्टिव, लोग रखते भी है अपने घर में। बट कैक्टस इज़ फुल ऑफ थॉर्न्स, मतलब कांटे से भरा हुआ है, ठीक है। तो देखो, आपको जो है ना ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा सफलता तो मिलेगा, आप निश्चित रहे। इवन आप लोगों के लिए, ठीक है, मतलब आपको लोग ऐसे से जज करेंगे ना, आपकी सक्सेस को वो मेजर करेंगे, लेकिन वो देख नहीं पाएंगे कि कितना कांटा, ठीक है, कितना कांटे आपके ज़िंदगी में आए होंगे और कितना दर्द आपने सहा होगा, ठीक है। इवन ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है। आपको मतलब हो सकता है कि आप मैरिड किसी के साथ, यू जस्ट गेट मैरिड एंड फिर वो लोग बोले देखो इसको कितना अच्छा पति या पत्नी मिल गया, ये तो कुछ किया ही नहीं, शायद जादू कर दिया होगा, कुछ ऐसा कर दिया होगा, मतलब कंपेयर करना शुरू किए। लेकिन आपका जो दर्द है ना लोगों को दिखाई नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने जर्नी में चलो, ठीक है, यू शुड मूव ऑन इन योर जर्नी। आपको जो सही लगेगा वो आप करोगे ज़रूर, ठीक है। यहाँ पे एक बिल्ली का भी शेप आ रहा है। ओके, सो मे बी आप बहुत कुछ चीज़ों के बारे में इंटरेस्ट लेते हैं, मे बी करियर में भी आपके डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। मे बी आपको लगता है ये सब्जेक्ट नहीं, वो सब्जेक्ट में हमारा करियर जो है, हमारा भविष्य जो है वो बन सकता है। कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली ट्राई कर रहे हैं, कुछ यूनिक आइडियाज़ लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग मार्केटिंग या पब्लिशिंग सेक्टर्स में हो, या ऑनलाइन आप काम कर रहे हो। सो यू वांट न्यू आइडियाज़, ठीक है, आपको एक नया आइडिया चाहिए, चाहे वो कोई भी फील्ड में हो, एंटरटेनमेंट हो सकता है, एजुकेशन सेक्टर्स हो सकते हैं, कुछ भी सेक्टर्स आपके हो सकते हैं। आपको लग रहा है ऐसा कौन सा आइडिया क्लिक कर जाएगा डेफिनेटली, तो आप उसके विषय में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। यू वांट ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ, और वो होके रहेगा। डिफ़िकल्ट जो डेज़ है, ये जो कांटे हैं, ठीक है, वो तो डेफिनेटली निकल जाएंगे ना, ऑफ कोर्स। लेकिन अगर आपने सोचा कि नहीं निकलेगा, आपके पर्सन जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है एनर्जी, इस तरह से दिख रहा है ना, ये इंसान काफ़ी ज़्यादा अपना डिसीजन खुद लेते हैं। अगर लोग बोलते हैं कि आप इस पाथ को फॉलो करो, इस रास्ते पे चलो, अगर उन्होंने माप लिया, उसको मेजर कर लिया कि वो जो रास्ता है उसमें सिर्फ झूठ है, फरेब है, धोखा है, ठीक है, तो वो उस रास्ते में नहीं जाएंगे। चाहे वो करियर के लिए हो, चाहे वो रिलेशनशिप, जो भी आप बोलो, अगर उनको लगा कि ये सही नहीं है तो वो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को भी छोड़ देंगे। मतलब वो इतना जेन्युइन, ऑनेस्ट, लविंग एंड केयरिंग होंगे, ठीक है। यहाँ पे पाइशिस आ रहा है, देखो यहाँ पे एक पाइशिस या डॉल्फिन इस तरह से फॉर्म हो रहा है, फिश। सो डेफिनेटली इस इंसान के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा हो सकता है,
रेपुटेशन हो सकता है, ठीक है, या वो अपने फील्ड पे या कुछ इन्होंने ऐसा काम या कार्य किया होगा जो वो काफ़ी ज़्यादा एबंडेंट है, खुशी से भरे हुए हैं, खुश मिजाज भी है, अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस इन्होंने डेफिनेटली देखा है या एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। वाई लेटर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ओके, आज बहुत ज़्यादा खूबसूरत शेप्स आ रहे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे किसी का कर्ली हेयर हो सकता है, ओके, या आपके नोज़ या आपके पर्सन के नोज़ थोड़ा सा ब्लंट हो सकता है, ठीक है। ओके, यहाँ पे ना मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है। देखो यहाँ पे जो गिलोरी है वो अपने बच्चे को इस तरह से गोद में रख रही है, मतलब बहुत ज़्यादा प्यारा सा, क्यूट सा, एडोरेबल आपके पर्सन होंगे बहुत ज़्यादा। इनके नेचर इस तरह से होंगे, भले ही थोड़ा सा गुस्सा करे लेकिन नेचर उनका बहुत ज़्यादा बबली होगा। और आप जब जितना उनसे मिलोगे ना, या अगर कोई न्यू रिलेशनशिप है, जितना उनसे आप मिलोगे उतना अच्छा आपको लगेगा, फील होगा बहुत ज़्यादा अच्छा, ठीक है। और देख लेते हैं आपके करियर में या कुछ, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई गेट इस तरह से ओपन हो रहा है एकदम फुल फ्लेज में, ठीक है, और आपका सक्सेस निश्चित है। यहाँ पे किसी का नज़र मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्या वो आपके धन दौलत शोहरत ऐशो आराम पे नज़र दे रहा है, ठीक है। इविल आइज लाइक कोई यहाँ पे स्पेक्स पहना हुआ है, स्पेक्स, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ सन ग्लासेस, स्पेक्स का बात कर रही हो, ठीक है। किसी ने रिसेंटली विज़िट किया है मरीन पार्क या कोई भी बायोलॉजिकल पार्क आपने विज़िट किया है, या कोई आपके घर में बहुत सुंदर सा एक गार्डन है, या आपने रिसेंटली सेंचुरी है, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस तरह से। फिशेस काफ़ी ज़्यादा है, तो डेफिनेटली इट्स ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ अबंडेंस इन योर लाइफ। उसके साथ साथ हो सकता है कि आप मछली के शौकीन हो, आप रखते हो अपने घर में, मैं भी पालते हो उन्हें, यू लव फिशेस। जब भी, ज़रूरी नहीं आपके घर में ही हो, पर जब भी आप देखते हो शायद उनको फीडिंग करते हो, और उनको फीडिंग करना भी ज़रूरी है। सो यू कैन फीड देम फॉर योर बेटर प्रॉस्पेक्ट्स। फिश आ गया मतलब बहुत ही बढ़िया हुआ। और ये भी चीज़ है, अगर आप करियर के लिए देख रहे हो, फिश इस तरह से है, फिश एकदम अंदर रहना ही प्रेफर करते हैं, बिकॉज दे गेट ऑक्सीजन इनसाइड ना, बाहर आ जाते हैं तो मर ही जाते हैं वो। तो कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, आप जितना गहरा जाओगे, ठीक है, उतना उतना आपको ना एडवेंचरस जर्नी आप महसूस करोगे। यहाँ पे देखो, आई डू फील लाइक समवन इज़ लिफ्टिंग यू अप, कोई आपको अपलिफ्ट कर रहा है, या आधा तो आपको मोटिवेट कर रहा है, या आपको पर्सनल लाइफ में वो आपके मतलब सर पे रखेगा वो इंसान आपको। आप जो बोलोगे ना वो मानेंगे, इतना सा क्यूट दिख रहा है मुझे ये तो। ओके, सो आई डू फील कुछ नंबर्स इम्पोर्टेंट है, जस्ट एज 1, 8, 10, 2, 5, ओके। किसी ने लक्ष्मी चिन्ह बना के रखा है घर के सामने, ओके, या लक्ष्मी जी ज़रूर प्रवेश करेंगे आपके घर में, ओके। सो 16 कैन ऑल्सो बी इम्पोर्टेंट, ओके। सो लेट मी सी फ्रॉम हियर गाइज कि आपके लिए, देखो वैक्स मेरे नेल्स पे आके गिर रहा है, ओके। सो देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, एंड डेफिनेटली व्हाट्स देयर फॉर यू। सो लेट मी सी गाइज व्हाट्स देयर फॉर यू। या प्योरिटी, आप इधर तो एक प्योर सोल हो, एंड डेफिनेटली आपको कुछ क्वेश्चंस अगर पूछना है तो डीप इनसाइड, ओके, आप पूछो, डेफिनेटली आपको वो आंसर पता चलेगा। एंड डेफिनेटली यू आर अट्रैक्टिंग, आप प्योर सोल हो तो आप अट्रैक्ट भी कर रहे हो। वाइट इज़ द सिंबल फॉर प्योरिटी एंड हैप्पीनेस, और वाइट बहुत ज़्यादा सूदिंग कलर भी है। तो आप अपने जीवन में ना बहुत ही खूबसूरत सा रिश्ता को अट्रैक्ट कर रहे हो, या एक प्यूरिफाइड आप सोल हो, एंड डेफिनेटली यू आर गेटिंग द हैप्पीनेस। आप देख रहे हो कितना खुश है, हैप्पीनेस इन योर लाइफ, यू आर गेटिंग द लाइट बेसिकली।
आपके ऑरा जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और भी होगा, दिन का दिन आप निखरते जाओगे। वेट फॉर द विंटर। देखो किसी का जन्म महीना हो सकता है विंटर में, मे बी नवंबर दिसंबर या यस अक्टूबर एंड या नवंबर दिसंबर। ज़रूरी नहीं है कि मैं बोल रही हूँ विंटर मंथ्स में हो तो ये रीडिंग उनके लिए नहीं। वेट फॉर विंटर मतलब नेक्स्ट सर्दी आने तक, आप जब भी रीडिंग को देखोगे नेक्स्ट सर्दी आने तक आपके लिए कोई ट्रिमेंडस खुशखबरी आ सकता है ड्यूरिंग द कोल्डर मंथ्स। बेसिकली आपने जो भी ख्वाहिश किया है तो वो आ सकता है। देखो मेरा एक कमेंट ज़रूर आया था कि ये हो सकता है या नहीं, ओके विल इट बी 100%। देखो दीज रीडिंग्स आर ऑल जनरल, ठीक है, लेकिन अगर हम इसको प्योरीफाइड, ठीक है, थॉट प्रोसेस अपने शरीर में जाने दे और इसको हम मैनिफेस्ट करते रहे तो पॉसिबल भी है। जो भी रीडिंग को देख रहे हैं 100% होगा अगर आप शांत दिमाग से इस चीज़ के ऊपर आप भरोसा करोगे। आपने खुद देखा है कि शेप्स बनते हुए, मैं शेप्स तो नहीं बना रही हूँ, चाहे वो पेपर में भी बनते हैं चाहे वो पानी में भी बन रहा है। दैट मीन्स स्पिरिट्स आर हियर। मैं तो एंजल नहीं हूँ, एंजल्स स्पिरिट्स है, ठीक है। अगर आप विश्वास करते हो कि अल्लाह है, भगवान है, ठीक है, ऑफ कोर्स जीसस क्राइस्ट है, तो डेफिनेटली यहाँ पे स्पिरिट्स है। बट हम सच्चे मन से अगर विश्वास करें और भावनाएं बहुत पॉजिटिव रखें तो वो होगा। कंफ्यूजन में नहीं हो पाएगा, कंफ्यूजन अगर है तो नहीं। इनर चाइल्ड, देखो हमेशा खुश रहा करो और अपने बचपन की यादें को ताज़ा करने के लिए उसको फिर से जियो। ऐसा बोला जाता है कि हम वो वाला आइसक्रीम ज़रूर खाते हैं जिसमें बर्फ़ और कलरिंग वाटर लगा हुआ रहता है, उसमें खाने में और मज़ा है, ठीक है। तो उसमें वो कम हम खाते थे या पीते थे, सॉरी खाते ही थे, पॉप्सिकल्स, ठीक है। जब हम बचपन में थे और जा रहा था तो हम, अरे भैया आप दे देना, अंकल आप दे देना, पॉप्सिकल्स, ठीक है, जो काइंड ऑफ गोला टाइप ऑफ गोला, यस। सो उसको खाओ, मौज मस्ती करो और बचपन में आपने जो जो हरकत किए थे उसको रिपीट करो। जैसे मैं क्या करती हूँ कभी कभी वो जो दिस वन ड्राई मिल्क पाउडर है उसको फिर खा लेती हूँ, ठीक है। और कभी कभी क्या करते हैं फ्रिज में कुछ रखा हुआ रहता है तो बचपन में मैं करती थी ऐसा, खा लेती थी मैं, ठीक है। उस तरह से ना थोड़ा सा बचपन अपने अंदर, इसलिए आपको पता है वो कंपनी का मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ लेकिन उस कंपनी का याद में ज़रूर है, दैट इज़ कॉल्ड हैप्पी बोट्स और समथिंग लाइक दैट। हाँ वो हमारे पुराने जो मेमोरीज़ है, वो जो कंपनी है ना, पेपर बोट्स, यस, पेपर बोट्स वाले कंपनी क्या कर रहे हैं, वो जो हमारे बचपन की यादें हैं उसको ताज़ा करने के लिए वो सारे ड्रिंक्स और वो जो सॉफ्ट बेवरेजेस हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हार्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स लेके आ रहे हैं मार्केट में, ठीक है, क्योंकि हमारे जो बचपन है उसको ताज़ा करना है हमें, तभी हम खुश रहेंगे ना। इतना कॉम्प्लिकेटेड दुनिया में खुश नहीं रह सकते आप, इस तरह से आपको रहना पड़ेगा। डिविनेशन, यस, जो मैं बात कर रही थी, विश्वास करें, फोल्डेड हैंड्स, सरेंडर करें यूनिवर्स को, सब होगा अच्छा से। जर्नी, ये मान के चलो जिस तरह से मैंने आपको बताया भी था, यहाँ पे मैं कोलकाता में हूँ तो ज़रूरी है यहाँ का नेटिव लैंग्वेज में भी मैं बात करूँ और इस तरह से है। इस जर्नी पे अगर कोई साथ आपका दे रहा है तो अच्छा, नहीं दे रहा है तो और भी अच्छा, कोई ना कोई यूनिक पर्सन आपका साथ ज़रूर देगा। तो একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, ठीक है। सो बी अलोन, बी कॉन्फिडेंट एंड बी ब्रेव, ओके, ऑल राइट। एंड लास्ट कार्ड इज़ नेचर साइंस। आपको कुदरत की जो करिश्मा है वो हमेशा आपको दिखाई देना ज़रूरी नहीं है, बट येस यू कैन गेट सर्टेन सिम्बॉल्स, सर्टेन मैसेजेस, ठीक है, या अचानक से किसी के साथ मुलाकात हो जाना या कोई इस तरह से फेदर देख लेना या ऐसा यूनिक बर्ड को अपने बैल्कनी में आते हुए देखना, उस तरह से कुछ आवाज़ें सुनना जो शायद लोग नहीं सुन पाते हैं। सो इन दिस वे यू आर कनेक्टेड टू गॉड, राइट। सो नेचर मतलब क्या है, वी आर कनेक्टेड टू गॉड, प्रकृति है, दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। सो दिस इज वेयर आई एम एंडिंग द रीडिंग। आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर,
subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot.